जनता से जानेंगे 2024 में पीएम की गद्दी पे कौन बैठने वाला है। अगर 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये समझ लेना कभी भी किसी का सरकार नहीं बनेगा, कभी किसी का सरकार नहीं बन सकता। ऐसा होगा क्या? कभी भी किसी का सरकार बन ही नहीं सकता, ये हम लिख के दे रहे हैं। देखो बीजेपी छोड़ के कोई नहीं बन सकता, बीजेपी छोड़ के कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि डालोगे आप हाथ चाप पे तो कांग्रेस को चला जाता है बीजेपी पे। कैसे होता है? भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है, कोई क्या भरोसा है? सब पब्लिक बोलता है, सब बोलता है हम दिए हाथ छाप पे चला जाता है, कमल छाप पे। ऐसे कैसे होता है बताइए? लगाना में मशीन सही थी क्या? ईवीएम में गड़बड़ी है क्या? अरे गड़बड़ी कुछ मेरे यहाँ बॉक्सी गायब हो जाता है तो कहाँ से गड़बड़ी दिखाइएगा आप, बताइए कहाँ गायब हुआ है? अब हम क्या बताएंगे? बता दो तुम्हें, जो करता है वही ना बताइएगा। पूरा बिका हुआ है। हाँ बताइए। हम लोग यही बात है, आप वोट अगर कांग्रेस को दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा, वो वोट जाएगा आपको बीजेपी पे। ये सीधी सी बात है। ऐसा है क्या? कांग्रेस को वोट देते हैं, भाजपा को चला जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना ठीक है, पर इनसे एक क्वेश्चन है, पता है, पूछो ना कहाँ हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा हो कहाँ रहा है? बीजेपी नहीं आएगी तो किसको बनाएंगे? ये इनसे पूछिए किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? हम तो राहुल गांधी को बनाएंगे। जिनको कुछ नहीं आता। राहुल गांधी को बनाएंगे। ये मशीन जो लग रही है ना, उसमें जो आलू डालेंगे सोना इन्हीं को चाहिए लग रहा है। ये मतलब प्रधानमंत्री ने बोला था, प्रधानमंत्री ने ऐसे बोला था आलू डालेंगे सोना निकलेगा, पर सोना कहाँ से निकलेगा भाई? आलू हमारे भाई साहब को एक्चुअली सही ज्ञान नहीं है। ये जो डायलॉग है हमारे मोदी जी का ही था। ये डायलॉग मोदी जी का ही था, मोदी जी का था, रिपीट मारा था। पर ऐसा हो सकता है क्या? मैनिफेस्टो में है ये बात उनके कांग्रेस के। मोदी जी के मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था, उन्होंने रिपीट किया था। मोदी जी ने बोला था, वो तो रिपीट मारा था राहुल जी ने। आप बताइए क्या बोला था? क्या लग रहा है, विकास हुआ है क्या? हुआ तो है। आपका हुआ है कि देश की जनता का हुआ है? थोड़ा सा हमारा विकास तो हम खुद कर रहे हैं। जनता का विकास जैसे कैसे होता है, जब देश को कोई जानने लगता है ना, वही विकास में गिना जाता है। हमारे देश को भारत में चाहे रोजगार नहीं हो, चाहे राशन बांटना पड़ जाए 80 करोड़ लोगों को, लेकिन नाम होना चाहिए। देखो एक स्लोगन होना कि राशन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या ये भाजपा का आंकड़ा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। राशन, अच्छा आप राशन देना बेरोजगारी का प्रतीक समझते हैं आप? इसका मतलब भारत इतना सक्षम है कि अपने लोगों को रोजगार कब देंगे? देखो 80 करोड़ नहीं, रोजगार तो आएगा ही, है सबके पास है। मैम ये जो बोल रहे हैं ना रोजगार की बात, अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि आने वाले 2028 तक हम क्या बोलते हैं राशन देंगे। वो कहना चाह रहे हैं 2028 तक तुम्हारा हम यही हाल करेंगे, इससे बुरा हाल करेंगे कि तुम राशन पे डिपेंड हो जाओगे, अपने मेहनत से कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये हाल कर दिया जी, अब तो हम पकौड़े भी नहीं छान सकते, है ना जी? हाँ जी, सब चीजों का रेट बढ़ गया तो पकौड़े भी नहीं छान सकते। प्रैक्टिकली बात करी जाए ना, देखो जो राशन ले रहे हैं ना आज की डेट में 80%, कम से कम उसमें से भी 60-70% को ना उस राशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिल रहा है इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा राशन कार्ड बना हुआ है इसलिए हम ले रहे हैं। रोजगार क्यों नहीं देते हैं? क्यों? उसी घर में कमाने वाले 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। जो मैम ये राशन देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो राशन देने की बात कर रहे हैं, ये दो मुआ बात करते हैं। यही बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट को बोलती है जी फ्री बस सर्विस कर दिया लेडीजों को, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, और सेंटर में देखो ये जी राशन फ्री कर रहे हैं और खुद बोल रहे हैं जी हम 2028 तक देंगे। तो ये दो मुआ बात क्यों करते हैं? बताइए भाई, आपको राशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 80% में से ना 20% लोगों को जरूरत है। आपको 20% कैसे मिलेंगे ना, तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो मत लो। वही बात मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में बस फ्री सर्विस, दिल्ली में बस सर्विस फ्री की जरूरत बहुतों को है, जिसको है वो करे, जो पैसा देना चाहता दे तो उस पर क्यों प्रधानमंत्री कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, हमें चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मेरा घर वर बनाने का लेंटर वेंटर डालना है, पैसे वैसे भेजो 15 लाख रुपए, है ना? अगर मिले तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने वो दिया बयान कि तुम्हें देंगे और तुम उसी पे डिपेंड हो गए कि 15 लाख मिलेंगे, अब तुम 15 साल तक बैठ जाओगे 15 लाख आने वाले हैं, तो वो हमारी बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, अपने आप को प्रूफ करते हैं। सरकारें बेवकूफ बनाती है, आप ये मानते हैं? सब बनाती है, किसने नहीं बनाया? एक कोई इतिहास बता दो, कांग्रेस ने नहीं बनाया या बीजेपी नहीं बना रही है, बनाते सब हैं।
दिक्कत ये हम बनते हैं, ठीक है। अगर मुझे बोला भाई रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी तुम्हें मिलेगी, तो अब मैं बैठ ही जाऊं, पढ़ूं भी ना, और क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट 5 साल बाद मुझे सरकारी नौकरी देगी, तो मैं समझदार हूँ या बेवकूफ़? अच्छा, एक बात बताइए, 3 राज्य भाजपा जीत के आई है, तो क्या भाजपा ने वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया है या उस मैनिफेस्टो पे काम भी करेगी? देखो, ये डिपेंड करता है वहाँ की पब्लिक पे, और वहाँ पे जो नेता होते हैं पब्लिक ना, ने तो भरोसा किया है, किस पे? भाजपा पे जिताया है। हाँ। तो क्या भाजपा बेवकूफ़ बनाएगी या जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उस पे काम जीतने का मतलब बेवकूफ़ बनाना नहीं होता है। हाँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, 500 रुपये 1000 रुपये दे दिए, 500 रुपये 1000 रुपये दे दिए, और विकास गया भाड़ में, हमारा काम चल गया। आज 500 रुपये का वोट होता था। आज की डेट में ना, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, जब से यूट्यूब हुआ है, जब से इंस्टाग्राम चालू हुआ है, तब से लोगों में ना थोड़ी सी समझदारी आ गई है। अब ना पब्लिक क्या होती है ना, देख के बात करती है अपना, कि भाई मेरा तो मैं खुद कर लूँगा, मेरे देश के लिए तुम क्या करोगे, मेरे जगह के लिए तुम क्या करोगे, मेरे स्कूल के लिए तुम क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, उस हिसाब से देती है। और इस बार जो अब जो चुनाव होने वाले हैं ना, उसमें यही सोच के लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कांग्रेस को जिताया ना, तो वहाँ के जरूर विधायकों ने अच्छा काम किया होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ के बेवकूफ़ होंगे, वहाँ के चुनने वाले लोग, अच्छा काम जरूर किया होगा, तभी वहाँ पे जिताया। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस जो भी करना चाहती है ना, अब भारत में जो भी काम करना चाहती है, वो तेलंगाना में कर दो। तेलंगाना में जो भी काम होता है, जो भारत को तुम बहुत बड़ी सोने की चिड़िया बनाते हो, वो सोने की चिड़िया तेलंगाना को बना दो, ठीक है। तुम्हारा आगे आने वाले प्रधानमंत्री बनना तय हो जाएगा, कि जब हम देखेंगे ना, तेलंगाना को तुमने बना दी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी तुमने उस शहर को बना दिया वर्ल्ड क्लास, जो लोग तारीफ कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तब हमें अच्छा लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे तेलंगाना में बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, ये देखेंगे हमारे तेलंगाना को किसने किया, खड़ा किया, करेंगे। तो इसी बेस पे मेरे साथ चाचा है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी? हाँ जी, क्यों? वही आएगी। कुछ तो बताइए क्यों आएगी? वही आनी है, बस ये नहीं बता सकते। रोजगार मिल गया क्या? रोजगार है, लेकिन रोजगार कोई करने को तैयार ही नहीं है। कहाँ है रोजगार? बहुत रोजगार है। हाँ। पकौड़े बनाना है ना जी, हाँ, बहुत रोजगार है। पकौड़े बनाने जी। सबसे पहली बात, मैम ये रोड पे आगे, इससे बड़ी चीज और क्या है? पहला बात करने को राजी नहीं है। दूसरा बात, घूम फिर रहे, खाम का कोई काम धंधा है नहीं, ये भी घूम रहे, बाकी हम सब भी घूम रहे। तीसरा काम, सही बोल रहे हो भाई? और तीसरा काम ये है जी, हम भेड़ चाल चलते हैं, जैसे सब चल रहे हम भी चल रहे, बस जाके ठप्पा दबाना है। हमारे ये इधर कुछ नहीं है, जो सब कर रहे हैं हम करते जा रहे हैं जी। अब 5वीं बात, अगली बार जो होगा वो हम भी कर देंगे भैया, बाकी हम सब ऐसे ही हैं कल से। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए। बोलिए। कह रहे हैं कि पकौड़ा तल लेंगे, अब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, देखो रोजगार बहुत है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ रोजगार नहीं है, सारे रोड पे आ गए जब से बीजेपी का सरकार बना है। आप बोले बीजेपी का 5 काम बता दो। रेलवे स्टेशन बेचा गया, हाँ, और हो गया एयरपोर्ट बेचा गया, सब कुछ बेचा गया, अडानी के लिए बेचा गया, क्या हुआ? अब बताइए, कह रहे हैं सब बेच दिए, कहीं कुछ नहीं बिका, सब कुछ सही है। इंडिया में रहा क्या? इंडिया में कुछ भी नहीं है, क्या रहा? तो बाबा क्या बोलेंगे? बाबा खुद रोड पे आ गए तो बाबा क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं हम तो फकीर आदमी है भाई, झोला झंडी लेके चल देंगे रोड पे, और पूरा पब्लिक को, समाज को भी लेके चल देंगे रोड पे। ऐसे थोड़ी होता है, झोला लेके। हाँ, कह रहे हैं विकास हुआ है, बड़ा काम। अरे कुछ विकास नहीं हो रहा है, जैसे था उससे भी कम हो रहा है अभी। हाँ।